अमेरिका ने भी इजरायल के इरादों पर लगाम लगाने से कन्नी काट ली है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि लेबनान पर हमले रोकना युद्ध विराम की शर्तों में शामिल नहीं है। इजरायल की दो टूक, सीज फायर से लेबनान दूर। अमेरिका ने मिलाया सुर, सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं। ईरान अड़ा, लेबनान पर हमला तो सीज फायर पर संकट। सीज फायर का पेंच अब लेबनान पर आकर टिक गया है। इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर इस सीज फायर को आगे बढ़ने से पहले ही ऐसा अड़ंगा लगा दिया है कि आगे इसका भविष्य क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेबनान में युद्ध विराम से अमेरिका ने कैसे पल्ला झाड़ लिया है, ये आप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से समझ सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान को लेकर सीज फायर में कोई वादा नहीं किया। ये ईरान की अपनी सोच है और अपना आकलन है। Lebanon is not part of the ceasefire. This will continue to be discussed, I am sure, between the President and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel and all of the parties involved. But at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. तो अब सवाल ये है कि क्या ईरान लेबनान पर हमले को बर्दाश्त करेगा? जिस हिजबुल्लाह को उसने अपने बूते खड़ा किया, उसे यूं ही इजरायल के हमलों का सामना करने छोड़ देगा? सोशल मीडिया पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने साफ कहा है, ईरान अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट हैं। अमेरिका या तो युद्ध विराम चुने या इजराइल के माध्यम से युद्ध, वो दोनों विकल्प नहीं चुन सकता है। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहारों को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया देख रही है कि क्या वह अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करेगा। तो अमेरिका इजराइल को खुली छूट दे रहा है कि वो लेबनान पर हमला करता रहे। ईरान कह रहा है लेबनान पर हमला रुकना युद्ध विराम का हिस्सा है, इसके बिना सीज फायर का कोई मतलब नहीं। तो क्या सीज फायर को लेकर आगे की बातचीत लेबनान के सवाल पर डिरेल हो सकती है? आज तक ब्यूरो।